स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th की बायो का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेरियस पार्ट्स एंड of male reproductive system, female reproductive system and the gametogenesis as well. But in this particular video lecture, I will talk about the menstrual cycle. Okay, this menstrual cycle in female is last for near about 28 days. Okay. And this will goes beyond 28 days, 30, 31 as well, or less than 28 also. It's a vary from your woman to woman. Okay, it start at the age of start, or this menstrual cycle start at the age of 13 to 15, and this is called the menarche, and it will stop as the age of 40 to near about, you can say that 45 to 50 years. Okay, and this one is called menopause. Okay, so remember that it will be the total menstrual cycle will be the 28 days. It will start at the age of 13 to 15 years. And when the first menstrual cycle will come, it is called menarche, and whenever as the age of 45 to 50 years, when this menstrual cycle will stop, this will call the menopause. Okay, so this is some important information about the menstrual cycle present into the NCERT. Okay, let's look. There will be a number of phases. यहाँ पे कई सारे phases होते हैं। अगर आप देखेंगे menstrual cycle में, तो मेनली NCERT में 3 phases को दे रखा है। पहला phase है menstrual phase, दूसरा का है follicular phase, और तीसरा है luteal phase और secretory phase। मैंने यहाँ एक additional phase लिख रखा है, ovulatory phase। Okay? अब जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर आप उसे देखेंगे तो वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज होता क्या है, द endometrium lining of the uterus will destroy gradually. They will break out and comes in form of liquid fluid along with 30 to 50 ml of blood from the vagina of the female. That is called the mens, और this phase is called the menstrual phase. होता क्या है, और ये जो menstrual phase है, अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स में ये होता है नियर अबाउट 3 to 5 days का। ओके, और इस फेज में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की वॉल की, वो क्या होती है, टूटती है, टूटकर कुछ अबाउट 30 to 50 ml ब्लड के साथ टूटकर वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। इस फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, और ये नियर अबाउट होती है 3 to 5 डेज की। अब आते हैं दूसरे फेज पे, फॉलिकुलर फेज पे। फॉलिकुलर फेज जो होती है वो होती है 6 to 13 डेज का, कहीं 5 to 13 लिखा हुआ है, बट इट विल बी स्टार्ट 6 to 13 डेज पे फॉलिकुलर फेज होती है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में अगर आप देखेंगे तो जो फॉलिकल्स होती है वो होती है ओवरी में। तो यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में होता क्या है, यहाँ पर देखिए फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मीन्स प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर कैफियन फॉलिकल बनेगी। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का लेवल है वो भी क्या करता है, कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। एट द डे ऑफ 14th डे पे क्या होता है, 14th डे पे आप देखेंगे तो LH और
FSH का लेवल क्या होता है, पीक पर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ डे 14 पे LH और FSH का लेवल जो पीक पर होता है, तो आप देखेंगे ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल भी डे 14 पे पीक पे होता है, ठीक है। मींस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज चलता है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, तो साथ ही साथ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन FSH और LH भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। FSH और LH का फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा फंक्शन होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और एस्ट्रोजन का लेवल भी कंटिन्यूअस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल, क्योंकि इसी ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होती है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी लेवल कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। इस एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, तो फॉलिकुलर स्टेज पे क्या होता है, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम वॉल को अगर आप देखें तो ये ग्रेजुअली फिर से फॉर्म होने लगता है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है और जो मेंस्ट्रुअल फेज में टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी उसको फिर से बिल्ड अप करता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन ये एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से बिल्ड अप करता है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे ओवेरियन साइकिल में आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा, ओवेरियन लेवल हार्मोन FSH और LH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और डे 14 पर एस्ट्रोजन और FSH का लेवल कंटिन्यूअस बढ़ जाएगा। होता क्या है, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डे 14 पे बढ़ता है, ये फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी क्या करता है, एट वंस LH हार्मोन के लेवल को क्या करता है, सडनली इंक्रीज कर देता है और इसी को बोला जाता है LH सर्ज। जैसे ही डे 14 पे मैच्योर होता है, एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर जाता है, एस्ट्रोजन फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करती है, LH हार्मोन के कंसंट्रेशन को एट वंस सडनली क्या करता है, पीक पर ले जाता है। और इसी डे 14 पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे कहा जाता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन में क्या होता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। दैट इज द डे 14। आफ्टर द डे 14 क्या होता है, याद रखिएगा, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जिससे ओवम बाहर निकल जाता है, वो ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाती हैं, कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रीशन करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि अब फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदल गया है और अब जरूरत है एंडोमेट्रियम वॉल को वापस से मेंटेन करने की। फॉर्म तो किया था एस्ट्रोजन ने, लेकिन अब मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए आप देखेंगे जब ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है आफ्टर डे 14, मींस फ्रॉम डे 15 टू डे 18 तक क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज रहता है। कैसे इंक्रीज रहता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज ऑफ सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो एज सच मेंटेन करी जाएगी। क्यों, क्योंकि जो निकला हुआ ओवम है जब वो फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो बदलेगा ब्लास्टोसिस्ट में और उस ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होगा यूटेराइन वॉल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूटेराइन वॉल शुड बी मेंटेन for their proper implantation, and this work will mainly done by the progesterone hormone which is secreted by the corpus luteum. Simultaneously
Remember that if the fertilization will not occur, okay, if the fertilization will not occur, then what will happen? If the progesterone level fertilization will not occur, this progesterone level will be goes down, okay, and when the progesterone level will goes down, it will again give the feedback to the pituitary and increase the level of LH and FSH, and the next cycle begins from here again. It is clear? Okay. And by the way, if the fertilization will occur, then what will happen? This corpus luteum will maintain till next month, okay, from the next 9 months, because the pregnancy will occur and the progesterone level will continually maintain, which maintain the endometrium lining as well. So this is the about your cycle of or the ovarian cycle, और उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर अबाउट इसके क्लियर हो गए होंगे. ओके, सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो.